तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, उत्तर प्रदेश के सफर पर। आज हम भारत के दिल में बसे इस ऐतिहासिक राज्य के कुछ सबसे शानदार शहरों की कहानियों में खो जाएंगे। जानते हैं, ये एक ऐसी जमीन है जहां इतिहास, आस्था और आज का दौर सब एक साथ मिलते हैं। और इस सफर में ये दस्तावेज हमारा गाइड है। समझिए, ये वो नक्शा है जो हमें इन शहरों की आत्मा तक ले जाएगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और उत्तर प्रदेश की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश, जो इतनी हिस्ट्री और डाइवर्सिटी से भरा है, इसके शहर आखिर क्या कहानियां सुनाते हैं? हम यही जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे हर शहर की अपनी एक अलग पहचान बनी और वो सब मिलकर इस बड़े से राज्य की तस्वीर को कैसे पूरा करते हैं। तो ये रहा हमारे आज के इस सफर का रोड मैप। हम सबसे पहले बात करेंगे मुगलों के ताज की, फिर पवित्र नदियों के शहरों पर चलेंगे, उसके बाद देवों और ज्ञान की भूमि, फिर देखेंगे यहाँ के इंडस्ट्रियल गढ़ और आखिर में यूपी की पूरी सांस्कृतिक बुलावट को समझेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उन शहरों से जिनकी दीवारों में आज भी बादशाहों की कहानियां गूंजती हैं। ये वो शहर हैं जो अपनी शाही शान और विरासत के लिए जाने जाते हैं, जहां सच में हर पत्थर एक कहानी कहता है। और इस कहानी में हमारा पहला पड़ाव है आगरा। जी हाँ, वही शहर जो कभी मुगल सल्तनत का दिल हुआ करता था। एक ऐसा शहर जिसे पूरी दुनिया इसकी बेमिसाल इमारतों की वजह से जानती है। देखिए, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये मुगल आर्ट और उनकी ताकत की जीती जागती मिसालें हैं। कह सकते हैं कि आगरा की कहानी असल में पत्थरों में लिखी गई मुगल सल्तनत की ही कहानी है, और यही चीज इसे दुनिया की सबसे कीमती धरोहरों में से एक बनाती है। अच्छा, आगरा से अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लखनऊ, यानी नवाबों का शहर। यहाँ की तो हवा में ही एक अलग किस्म की तहजीब और नफासत घुली हुई है। बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसी इमारतें इसके शाही इतिहास की गवाह हैं। पर लखनऊ की असली पहचान तो इसके कल्चर और इसके लजीज कबाबों में छिपी है। चलिए अब अपने सफर का रुख उन शहरों की तरफ मोड़ते हैं जिनकी पहचान पवित्र नदियां हैं। ये वो जगहें हैं जहां आस्था और जीवन एक साथ नदी की लहरों पर बहते हैं। ये शहर अपनी एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वाराणसी का, जिसे हम काशी भी कहते हैं। हिंदुओं के सबसे पवित्र शहरों में से एक। यहाँ गंगा के घाटों पर जीवन और मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है, और काशी विश्वनाथ मंदिर तो सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। वाराणसी से थोड़ा आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं प्रयागराज। यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती एक हो जाती हैं। यही है मशहूर त्रिवेणी संगम, और यही इस शहर की आत्मा है। और सोचिए, यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है। इसीलिए तो इसे हिंदू धर्म में मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। अब हमारा सफर हमें उन जमीनों पर ले जा रहा है जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े धर्मों के लिए तीर्थ हैं। ये वो जगहें हैं जहां विश्वास और इतिहास एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। अयोध्या की बात करने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, राम जन्मभूमि। इसका मतलब बहुत सीधा है, भगवान राम का जन्मस्थान। और बस यही एक विश्वास इस पूरे शहर की पहचान का आधार है। अयोध्या को भगवान राम के जन्मस्थली के तौर पर पूरे भारत में पूजा जाता है। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थान इसे एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र बनाते हैं। यहाँ हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। चलिए अब एक और जरूरी शब्द समझते हैं, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में इसका मतलब है जीवन और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। ये वो अवस्था है जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंत में हासिल की थी। और कुशीनगर, यही वो पवित्र धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ का महापरिनिर्वाण मंदिर और बौद्ध स्तूप दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक बेहद अहम तीर्थ है। ये जगह शांति और ध्यान का एक बड़ा केंद्र है। तो इतिहास और आस्था की गलियों से निकलकर अब हम अपने सफर का रुख मोड़ते हैं आज के दौर की तरफ। चलिए अब उत्तर प्रदेश के उन शहरों को देखते हैं जो इस राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इंजन है, जो इसकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम है कानपुर।
इसे कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जो खास तौर पर अपने चमड़े यानी लेदर और कपड़ों के काम के लिए जाना जाता है। सही मायनों में कानपुर राज्य की इंडस्ट्रियल ताकत का एक बड़ा सिंबल है। फिर नंबर आता है मेरठ का। अब मेरठ सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशन के एक जरूरी सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है। और हाँ, एक और बात, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी इसकी एक खास पहचान है। मेरठ को भारत में हॉकी का गढ़ माना जाता है। इन दोनों शहरों का फर्क बड़ा दिलचस्प है ना? एक तरफ है कानपुर जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है, तो वहीं दूसरी तरफ है मेरठ जो इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एक मॉडर्न मिक्स है। ये दोनों मिलकर यूपी के डाइवर्स इंडस्ट्रियल चेहरे को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो हमारा ये सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। चलिए, अब तक जो भी हमने देखा, इन सभी शहरों की अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें उत्तर प्रदेश की आत्मा के बारे में क्या बताती हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की कोई एक कहानी नहीं है, ये तो कई कहानियों का संगम है। आगरा की मुगलिया शान है तो लखनऊ की तहजीब भी है, वाराणसी की आध्यात्मिकता, प्रयागराज का पवित्र संगम, अयोध्या कुशीनगर की गहरी आस्था और कानपुर मेरठ की इंडस्ट्रियल पावर। हर शहर इस राज्य की बड़ी सी तस्वीर में अपना एक अलग और जरूरी रंग भरता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। जब इतिहास, आस्था और इंडस्ट्री ये सब इतनी खूबसूरती से एक दूसरे में गुंथे हुए हों, तो इस राज्य की, इस हृदय भूमि की असली पहचान क्या है? शायद इसका जवाब किसी एक चीज में है ही नहीं। शायद जवाब इसी मिलावट में, इसी संगम में ही छिपा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कमाल के राज्य के बारे में और भी ज्यादा सोचने और जानने पर मजबूर करता है।